अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान वअल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह इला आखिरि हाज़िहिल आया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आज का ये इजलास मुआशरे की इस्लाह के नाम से मंसूब है और आपके इस शहर मोहब्बत में मैं पहली बार हाजिर हूँ। मैं आप तमामी हजरात को ज्यादा जोश में लाने की कोशिश नहीं करूँगा, इसलिए कि मुझे पता है भरगेन वाले ज्यादा तौर पर ईंट का कारोबार करते हैं और मुहावरा भी मशहूर है, ईंट वाले ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अल्लाह ताला आपका इत्तेहाद और यूनिटी इसी तरह बरकरार रखे। मैं जलसे में जाने से पहले लोकेशन और उसकी जोग्राफियाई कैफियत को भी मालूम करता आता हूँ, किस खित्ते से हमें खिताब करना है, इलाका कहाँ पर है, किस तरह के लोग हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान अजीम है कि आपके यहाँ कसरत से मुसलमान आबाद हैं और तुम्हारी ये आबादी बहुतों को खलती भी है, परेशान करती भी है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीजों, मशहूर कहावत भी है, जिस खित्ते में ज्यादा तौर पर शेर जिया करते हैं आसपास गीदड़ नहीं आया करते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि तुम्हारा इत्तेहाद ईमान की बुनियाद पर हमेशा बाकी रहना चाहिए। इसलिए कि गीदड़ भेड़िया तो छोड़ें, कुत्ते भी तुम्हें खा सकते हैं अगर तुम्हारा इत्तेहाद खत्म हो गया। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। आज का ये इजलास इस्लाह मुआशरा के नाम से है। मैं आपके सामने एक बात जरूर पेश करना चाहूंगा कि हमें मसाइल को समझने का दर्क यानी महारत आनी चाहिए। बेशुमार मसले जिंदगी में होते हैं, लेकिन उन मसलों में कोई बहुत गंभीर होता है, कोई छोटा होता है, कोई मीडियम वाला होता है। उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर ताजुल मशाइख। आप मारेरा मुतहरा के बहुत करीब रहते हैं और सिर्फ करीब रहते नहीं बल्कि इनके फैज़ को हमेशा अपने शहर में पाया भी करते हैं। या आप खुशकिस्मत हैं, मेरे इलाके में, यानी अगर मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान के जनूबी इलाके में हजरत के लिए लोग बरसा बरस से इंतजार में रहते हैं, लेकिन बरगेन वाले फैज पाते रहते हैं। जब चाहे मन आए मारेरा हाजिर हो गए, अलीगढ़ हाजिर हो गए या हुजूर खुद तशरीफ ले आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला फैज हमेशा आपके साथ कायम व दायम रखे। मैं गुफ्तगू शुरू कर चुका हूँ। अब चूंकि यहाँ पर मशाइख
मौजूद हैं, उनके सामने मैं ज्यादा देर तक नहीं हाजिर हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। जितनी देर मुझे बैकिंग पावर मिलता रहेगा आपके सामने हाजिर रहूंगा इंशाअल्लाह। इस्लाह मुआशरा के लिए सबसे पहली चीज हमें इस बात का दर्क होना चाहिए कि मसाइल हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन उन मसलों की नौइयत अलग अलग होती है और मौका महल, ये भी तमाम चीजें इंसान को सबसे पहले ये सीखना चाहिए। अब आप जवान हो गए, इसमें से बहुत सारों की जवानी भी खत्म होने को आ गई। अगर वो अब तक मसाइल को समझ ना सके तो दुनिया में यूं ही आए थे और यूं ही चले भी गए। अजीजा ने गिरामी, आज के जो मसाइल हैं ये नए नहीं हैं, हर जमाने के हैं, हर जमाने के हैं, लेकिन इनकी शक्लें बदल जाती हैं, नाम बदल जाता है। आज बेशुमार मसाइल हैं तुम्हारे सामने गुफ्तगू करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे बारे में अभी आकर ये कहे मुआशरा तालीम में बहुत पीछे है, एक मसला है, बड़ा मसला है, इल्म से कोसों दूर वो उम्मत है जो पूरी दुनिया को इल्म देने के लिए आई। इस उम्मत का आज हाल ये कि इनमें गाने बाजे तमाशों की कसरत है, यहां पर फहाशी का दौरा है, बद अखलाकी आ गई है, किरदार नाम की चीज नहीं, ये सब मसाइल हैं। सूद का कारोबार हमारे मोहल्लों में, नशा सबसे ज्यादा बिकना और बेचना और करना और कराना हमारे मोहल्लों में। कितने मसाइल का मैं जिक्र करूं, लेकिन मैंने जो सबसे पहले आपके सामने बात अर्ज की वो ये है, जब मसाइल बेशुमार होते हैं तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे फोकस किस पे करना है, किस मसले को मैं गौर से देखूं और किसका हल निकालूं। उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मिसाल देता हूं। अल्लाह हजार बार ना करे किसी के घर में आग लग गई और आग के शोले पूरे घर को लपेटे में ले चुके हैं और आप किसी तरह से घर के अंदर जा चुके, आपका एक बच्चा घर के अंदर है, एक बच्चा जो अजीज जान है वो घर के अंदर मौजूद है, आग लगी है चारों तरफ से, आप अंदर चले गए, लेकिन जहां बच्चा है वहीं पर एक आपकी माल की, आपके सोने चांदी जवाहरात की, आपकी कमाई की अटैची भी मौजूद है, आग की लपेट में वो भी है। एक तरफ आपके पैसों का, माल का, सोने चांदी का सूटकेस है और एक तरफ आपका बच्चा भी है, दोनों भी आग की लपेट में है। अकल रखने वाले किसी भी इंसान से मैं पूछना चाहता हूं, जब भयानक आग लगी हो और आप बचा सकते हैं इसमें, तो पहले किसको बचाएंगे? अपने बच्चे को बचाएंगे। कोई भी यही जवाब देगा। इसलिए कि माल तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जान बचाना जरूरी है। ये वक्त की जरूरत को आपने महसूस किया, इसको कहते हैं जब आदमी इस तरह के मसाइल में घिर जाए तो वो फोकस किस पे करे, ये फैसला उसे करना होता है। उसको तवज्जो किस मसले पर देना है ये सोचना है। आज इन मसाइल को अगर हमारी कौम और कौम में मौजूद उलमा समझ लें कि हमें फोकस किन मसाइल पर करना है, तो लड़ाइयों झगड़ों में आज हमारी दिन और रात खराब नहीं होते। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों, आज हमारे किरदार की बेतरतीबी, हमारे इल्म का ना होना, हमारी औरतों की बेपर्दगी, बहुत सारे मसाइल हैं, आग लगी हुई है। लेकिन इन हजारों मसाइल में मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा मसला जिस पर फोकस करना चाहिए वो इज्जत रसूल पाक है, वो नामूस रिसालत का मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जब हमला हो तो यूं समझ लें कि हमारी सिर्फ नहीं पूरी कायनात की जान पर हमला। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। जो अहम और इम्पोर्टेंट मसला होता है उस पर फोकस करना इंसान समझ ले। अब मसाइल इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तरफ दरिंदे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं,
तुम्हारी तबाही के प्लान बना चुके हैं और मुनज़्ज़म तरीके से तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। वो भेड़िए जो तुम्हारे साथ कभी बात करने की औकात नहीं रखते, लेकिन आज वो तुम्हारी जेनोसाइड, नस्ल कुशी के मंसूबे बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तमाम मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन हमारे दरमियान किन मसाइल पर फोकस किया जा रहा है, हम किन मसाइल से उलझे हुए हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे मसाइल हैं। मस्जिद का सदर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, इसी में उसकी जिंदगी है और इन्हीं इख्तिलाफात में मोहल्लों में आग लगी हुई है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, इन छोटे मसाइल पर जितने उलमा भी उलझे हुए हैं, मैं किसी को खास तौर पर निशाने तनकीद नहीं बना रहा, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि मसाइल आप ही इस्लाह करेंगे, उलमा ही इस्लाह करेंगे। जिन चीजों में बेतरतीबी आप ही सही करेंगे, लेकिन हर तरतीब देने का एक वक्त होता है। किस वक्त क्या करना चाहिए। जामिया अशरफिया मुबारकपुर में हमारे एक उस्ताद थे और फरमाया करते, वो बहुत अच्छा मुहावरा था। कहते कि बेटा, जिंदगी में ताजमहल नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मौका महल जरूर देखना। ये बहुत जरूरी चीज है। और आदमी बेमौका बेमहल के लिए किसी भी चीज पर अपनी जिंदगी और अपनी एनर्जी खर्चा करता रह जाए तो ऐसे शख्स को बेसूद कहा जाता है, बेफायदा कहा जाता है। मुझे बताओ, आज हम लोगों को किस चीज के लिए माथा जोड़कर बैठना चाहिए? ये मॉब लिंचिंग के मुतालिक या हमारी बच्चियों के मुर्तद होने के खिलाफ? हमें इन मसाइल से यहां हिंदुस्तान में हम जूझ रहे हैं। और आपको पता है, बाज़ाब्ता आईटी सेल बना करके गुंडे खरीदे हुए मुसलमान लड़कियों के मुतालिक एक ऐप बनाते हैं और उसमें मुसलमान बच्चियों के नाम और उसके साथ उनके रेट लगाए जाते हैं कि फला औरत का ये रेट है, फला औरत का ये रेट है। ये सब ये ऐप डाल करके तुम्हारी जिल्लत नहीं है तो और क्या है। इन मसाइल को देख करके मैं इमाम गजाली की वो बात याद आती है। आपने फरमाया था, जब उम्मत रसूलुल्लाह की तौहीन पर खामोश हो जाए तो चंद दिन वो इंतजार करे, उनकी माँ और बहनों को बाजारों में नीलाम किया जाएगा, वो कुछ न कर सकेंगे, वो कुछ न कर सकेंगे। हम देख रहे हैं ये हालात। अजीज़ाने गिरामी वक़ात, दिल छलनी छलनी हो जाता है। जिन मसाइल पर हमें फोकस करना चाहिए वो छोड़ करके हम किन मसाइल में उलझे हैं। बेमौका बेमहल कुछ लोगों की बातें और इख्तिलाफात तो इस कदर शदीद बढ़ते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया आज मुनाजरे का अड्डा है। उलमा से भी मैं अर्ज गुजार हूं इस्लाह मुआशरा के लिए, आप उन मसाइल पर जरूर गुफ्तगू करें तन्हाई में जिन मसाइल में आपको तसल्ली नहीं, तशफ़ी नहीं, लेकिन आज उम्मत को कोई रास्ता देखने वाला कोई नजर ही नहीं आता। ये जिस तरह से जूझ रहे हैं मसाइल से, इनका हल क्या है? अजीज़ाने गिरामी औक़ात, सालों पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये हकीकत में नाम के साथ इस्म ब मुसम्मा थे, मुजाहिद मिल्लत थे। उनके दौर में जब ये जुल्म बढ़ता जा रहा था और इमरजेंसी के हालात भी आए थे, उस वक्त उन्होंने ये फरमाया कि मैं उम्मत को देख रहा हूं इस कदर हालात में परेशान है और इनके लिए एक जगह बैठने को भी हमारे पास फुर्सत नहीं रह गई। उस जमाने की बात कर तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अकेला चला जाऊं सदर जमहूरिया के पास या बाहर बैठ करके मैं धरना दे दूं अकेला। तो आपसे किसी ने कहा आप अकेले जाकर क्या करेंगे? तो कहा कि वहां जाकर के कहूंगा कि आज तो हमारी हालत यही है कि साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पट खूंचर ले मौला वाली। आज उन्हीं हालात के हम शिकार हो गए। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, मैं आपको झिंझोड़ते हुए इस बात का सवाल करता हूं, तुम उस रसूल पाक की उम्मत हो
जिस रसूल पाक की उम्मत के लिए कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये लक़ब किसी और ने नहीं दिया, तुम्हारे खालिक ने दिया है तुम्हें, तुम्हारे रब ने तुम्हें ये लक़ब दिया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन दुनिया तो आज हमें सबसे बुरा कह रही है। उसकी वजह क्या है? रहमान ने हमें जो सबसे अच्छी उम्मत कहा, उसकी वजह क्या थी? तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को अच्छाई की बात करते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, बुराइयां देखते हो तो रोक देते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर गैब से ईमान लाते हो, बिना देखे अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये तीन आदतें तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब आप अपने गरेबान में झांक कर देखें, क्या वो तीन आदतें अब भी मेरे अंदर हैं या नहीं? मेरा मौला तो फरमा रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। किस लिए बेहतरीन उम्मत हो? तअमुरून बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म देते हो, तन्हौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हो, तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। क्या ये तीनों चीजें हैं तुम्हारे अंदर आज या नहीं? अजीजा ने गिराम वकार, अच्छाइयों की तरफ बुलाना कब के बंद कर दिया हमने, और बुराइयों से रोकना ये भी खत्म हो गया। हमारे गली मोहल्लों में आज इस कदर बुराइयां पनप रही हैं, और लोग आज हमसे, अभी अभी की बात है, जलसे में आने से पहले लोग कह रहे हैं यहाँ किसी को कुछ कहें तो लड़ाई पर आ जाते हैं, सब एक दूसरे के हाथापाई पर आ जाते हैं अगर इनको किसी बुराई से रोक दिया जाए। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर बुराइयों को देखकर खामोश बैठे रह गए तो तबाही आएगी, अजाब आएगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक बस्ती ऐसी थी जिस पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, और अजाब का हुक्म जब दिया रब ताला ने, क्या है जिब्राइल, इस बस्ती को उठाओ ऊपर और नीचे की तरफ पलट दो। जिब्राइल अमीन कहते हैं मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, इस पूरी बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो हमा वक्त तेरी इबादत में रहता है बस्ती वाले बहुत गुनहगार, सब बुराइयों में मुब्तला है, लेकिन वो नेक बंदा भी तो है उस बस्ती में, उसका क्या करें? रब ताला का हुक्म हुआ है जिब्राइल, उसको भी उसी अजाब में गिरफ्तार करो। है नेक बंदा, इबादत गुजार, लेकिन जब बस्ती पर अजाब आ रहा है तो वो भी उस अजाब में होगा। जिब्राइल अमीन कहते हैं अल्लाह के जलाल के आगे वजह पूछने की हिम्मत नहीं हुई, उसका कसूर क्या है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था, अजाब आया, बस्ती तहस नहस हो गई, खत्म हो गई, उसका निशान भी खत्म कर दिया गया। सालहा साल बीत गए तो जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं मैंने रब्बुल आलमीन से अर्ज किया, मौला, उस एक बंदे का क्या जुर्म था? वो तो तेरा नेकोकार बंदा था, वो तो तेरा इबादत गुजार बंदा था, वो अगरचे बुरे लोगों की बस्ती में रहता था, उसका क्या कसूर है? रब ताला ने फरमाया जिब्राइल, वो नेक तो था, परहेजगार था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बुराइयां होती थी, वो रोजाना देखता था और खामोश रहता था, लिहाजा बुराइयां देखकर खामोश रहने वाले का भी वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का अंजाम है। तन्हौना अनिल मुनकर पे अगर अमल करना छोड़ दिया तो और एक खसारा मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग आकर के हमसे ये कह रहे, मैं बड़ी दूर से आया हूं मियां, आपके इस भरगेन में आकर मैं आपको तंबी करूं कि डीजे ना बजाओ, आपके यहां मैं आकर के ये कहूं कि शादियों में नाच गाने ना करो, तुम भी तो मुसलमान हो, फरीजा तुम्हारे ऊपर भी है इस्लाह करने का, सिर्फ मौलवियों के ऊपर नहीं, सिर्फ खतीबों के ऊपर नहीं है। इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह करने का फरीजा हर मोमिन का है, हर मुसलमान का है। आप किसे हो सके तो इस्लाह करो, लेकिन उसके भी तरीके मेरे आका ने फरमाए। आप किस कैटेगरी में आते हैं अपने आप को अभी शुमार करके देख लेना। मैं 3 कैटेगरी गिनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कोई बुराई को देखा, बेहयाई को देखा, तो उसे चाहिए कि हाथ से रोके।